ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक जो है हमारा टेस्ट केसेस ऑन लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक। टेस्ट केसेस ऑन लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक। तो बहुत ही ध्यान से समझना है आज के सेशन को, ठीक है। और माइट भी हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर करे भाई, ठीक है। इसको रखते हैं 18। ओके, सो सबसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं। देखो, हमें रेफरेंस के लिए बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, इसीलिए क्या करता हूँ, एक फेसबुक की मैं आपको इमेज भी दे देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा लॉगिन पेज दिखता है फेसबुक का। तो सबने बचपन से देखा हुआ है, बोलो यस और नो, यस है ना। यस सर। तो दो तरीके के देखो, या माइट बी वी आर यूजिंग द वेब एप्लीकेशन, ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। यही दो चीज़ें तो आप यूज़ करते हो फ्रीक्वेंटली, है ना। क्लियर। यस सर। यस सर। सो दोनों का लिटिल लिटिल डिफरेंस होता है, उसको समझेंगे क्या अंतर होता है चीज़ों का, ठीक है। इंसर्ट करते हैं अपनी इमेज इलस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये पेज, ये इमेज हमें रेफरेंस का काम करेगी, हमें बार बार ब्राउज़र ओपन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है ना। चलो रेडी रहो। सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टेस्ट केस। तो आप क्या लिख सकते हो सबसे पहले टेस्ट केस की अगर मैं आपको बात करूं, तो क्या लिख सकते हो आप, क्या मन में आ रहा है कि क्या टेस्ट करें इस लॉगिन पेज पे फेसबुक का, बताओ। वेरीफाई द लॉगिन आईडी इज करेक्ट और नॉट। लॉगिन जो हमने ईमेल डाली है वो ठीक है कि नहीं, डल पा रही है कि नहीं, है ना। बोलो, सबसे पहला यस क्वेश्चन सर। तो यही आता माइंड में कि जो यस सर। ईमेल हम डाल पा रहे हैं कि नहीं, सही डालते हैं, रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, करेक्ट ईमेल डालते हैं। ये सारे टेस्ट केसेस सब बच्चों के मन में, आपके ही मन में नहीं, हर एक बच्चे के मन में होते हैं। लेकिन गाइज देखो, वी हैव टू स्टार्ट स्टेप बाइज स्टेप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू स्टार्ट स्टेप बाइज स्टेप। तो सबसे पहली थिंग क्या यस होती है, इनपुट हम उसमें यूआरएल दे पा रहे यूआरएल। हैं या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो, इनपुट दे पा रहे कि नहीं। उससे भी पहले एक चीज़ है, जब आपको सर इंटरनेट। ये इंटरनेट वगैरह तो प्री रिक्विसाइट हो जाते हैं, मतलब बिफोर इन्वायरमेंट सेटअप में आ गया, है ना। इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ओके सर। है ना। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। सो अगर हम हाँ सर। स्टार्टिंग से बात करें तो यूआरएल सबसे यूआरएल। पहली बात है, जो आपको यूआरएल दिया गया है, ठीक है। जो यूआरएल दिया गया है, अगर सोचो आप उसको हिट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। आपने उसे किया, कुछ इस तरीके का यूआरएल है, ठीक है। और आपका लॉगिन पेज ही नहीं खुला, कुछ और खुल गया, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। कुछ इस तरीके का आपने डाला और कुछ ऐसा खुला, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आई कि आपको एक मैसेज आ गया, पेज इज़ नॉट अवेलेबल, या लॉगिन पेज खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन खुल ही नहीं रही, वेबसाइट खुल ही नहीं रही। तो क्या आप उसको यूज़ कर पाओगे, देखो, बोलो। क्या वैलिड नो सर। पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, कुछ नो भी सर। यूज़ कर पाओगे। तो बेसिक चीज़ हमें क्या चेक करना है, बताओ। वी हैव टू हिट द यूआरएल, करेक्ट। तो सबसे पहला स्टार्ट क्या होगा, बताओ। सबसे पहला बेसिक पॉइंट, वेरीफाई वेरीफाई द यूआरएल। दैट यूआरएल of the login page, verify that the URL of the login page should get, बोलो बोलो, should get ओपन। ओपन, है ना। वो खुल जाना चाहिए, ओपन हो जाना, ठीक ठीक है। जब भी हम ये चेक करेंगे, और सोचो अगर आप इसी चीज़ को मोबाइल फ़ोन में चेक करोगे, तो आप क्या करोगे, देखो, जब भी आप मोबाइल स्क्रीन को लॉन्च करोगे, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे, किसी ऐप के आइकन पे टैप करोगे, उसे ओपन करोगे, तो इस बार क्या होगा, क्या आपने यूआरएल हिट करा ब्राउज़र में, नहीं। तो आपको क्या लिखना है, वेरीफाई दैट द लॉगिन पेज ऑफ द फेसबुक शुड लॉन्च व्हेन वी लॉन्च द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ये मोबाइल में टेस्टिंग कर रहे हो तो क्या कहोगे, बोलो। वेरीफाई दैट द लॉगिन पेज शुड गेट ओपन, या लॉगिन स्क्रीन कहोगे, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन शुड गेट ओपन, ओपन अगर मोबाइल की बात कर रहा हूँ, व्हेन, ठीक है, व्हेन वी लॉन्च द ऐप या एप्लीकेशन कह सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है, बोलो।
Yes, sir. या इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज इस तरीके से लिख सकते हो, वेरीफाइड दैट लॉगिन पेज शुड गेट ओपन व्हेन वी हिट द यूआरएल। कौन सा यूआरएल बोलो? Facebook. यूआरएल को भी अगर आप क्लियरली मेंशन कर दोगे सो इट वुड बी वेरी गुड। टेस्ट केसेस जितना कंप्लीट हो उतना बेटर है, क्योंकि परेशान ना हो, इवन कभी आप भी परेशान ना हो या डेवलपर भी बाद में जो उसको वेरीफाई करेगा वो भी परेशान ना हो। आप बताओ कंप्लीट है कि नहीं फर्स्ट टेस्ट केस? सिंपल sir. सी बात है, हम कह रहे हैं कि हमें ये वेरीफाई करना है कि जब हम इस यूआरएल को हिट करें www.facebook.com देन द लॉगिन पेज शुड गेट ओपन। क्लियरली यस और नो? ये बात समझ में आई सबको? सेकंड चीज़ हम समझते हैं बच्चों, इस लॉगिन पेज में कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये जो फेसबुक दिख रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्या है, ये फेसबुक का लोगो है, दिख रहा है सबको लोगो, है ना? Yes, sir. लोगो के नीचे टैगलाइन है, ठीक है? पहले इस लॉगिन पेज को एनालाइज करो। लोगो के नीचे क्या है बताओ? टैगलाइन, ठीक है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो प्री फिल्ड डिटेल है। अगर इन डिटेल्स को मैं हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो फील्ड है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट फील्ड। क्या बोलते हैं? इनपुट फील्ड। Input field. क्योंकि यहाँ पे हम कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? तो ये दोनों हमारे इनपुट फील्ड है। एक में आप क्या इनपुट करोगे? ईमेल या फिर फ़ोन नंबर। दूसरे में आप क्या इनपुट करोगे? पासवर्ड। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ये बटन है, क्या है बताओ? ये बटन है, बटन का नाम है लॉगिन बटन। क्लियर? उसके बाद एक लिंक, कुछ बच्चे आना चाहते हैं क्या? ठीक है आकाश, यू आर लिटिल लेट। ठीक है, तो सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत बढ़िया। स्क्रीन तो सबको दिख रही है। इसके बाद ध्यान से समझो, हमारे पास एक बटन है। बटन के बाद ये फॉरगेट पासवर्ड क्या है बताओ? इट इज़ अ लिंक, हाइपर लिंक बोलते हैं ना, लिंक। तो फॉरगेट पासवर्ड एक लिंक है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर एक क्रिएट न्यू अकाउंट क्या है? ये भी एक बटन है। क्लियर? क्या है ये? एक बटन है। इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ रिडायरेक्ट कर जाओगे? साइन अप पेज में, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन पेज, जिसको क्रिएट अकाउंट पेज भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर ना? यहाँ तक तो बात समझ में आई? ठीक है। फिर ये एक लिंक और है, क्रिएट अ पेज, कि आप अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं फुटर। क्या कहते हैं बताओ? फुटर, फुटर सेक्शन। हर एक वेबसाइट का फुटर होता है कि नहीं? बोलो। अमेज़न का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, Yes, sir. मिंत्रा का होता है, ठीक है। हर एक वेबसाइट का एक फुटर सेक्शन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, लाइक दिखा दूँ? बोलो। फुटर सेक्शन में आपने देखा नहीं, लिंक्स होते हैं और सर देखा है। ऐप के लिंक होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज होती है, ये सारी चीज़ें दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फुटर सेक्शन। तो अब आपके फेसबुक पेज को तो एनालाइज कर चुके हो क्लियरली, है ना, कि कुछ इस तरीके का हमारे फेसबुक का पेज है। सबसे पहला टेस्ट केस हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने लिखा कि भाई हमारा ये जो यूआरएल है ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अब इसके आगे की बात समझते हैं, ठीक है। इसके आगे की बातों को समझते हैं, धीरे धीरे अपने टेस्ट केसेस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक चीज़ चेक करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं टेक्निकल फील्ड्स पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये देखना है कि लोगो शुड बी प्रेजेंट। चेक करना चाहिए कि नहीं, बोलो, है ना? कि भाई लॉगिन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इट शुड बी दैट लोगो शुड बी प्रेजेंट। लोगो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ये आपको चेक करना चाहिए। और सोचो, अगर लोगो ही नहीं है फेसबुक की वेबसाइट में तो क्या आप उसे यूज़ करोगे? बोलो। No, sir. आप यूज़ ही नहीं करोगे, बिकॉज ये क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्या हो जाएगा? क्रेडिबिलिटी पे एक शक करोगे आप कि ये जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं। वेरीफाई दैट लोगो शुड बी प्रेजेंट। क्लियर? क्या वेरीफाई करोगे? बोलो। वेरीफाई दैट लोगो। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, ऑफ द फेसबुक शुड बी प्रेजेंट। ठीक है। अब फेसबुक का लोगो तो प्रेजेंट है, लेकिन यार लोगो का भी एक ना सिग्निफिकेंस तभी होता है जब उसका करेक्ट कलर हो, है ना। अब फेसबुक का लोगो का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का। कल को अगर आपको ऑरेंज दिखे या डेवलपर ने उसका कलर ऑरेंज कर दिया तो बताओ अब भी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा कि नहीं? बोलो।
इवन शेयर्स डाउन हो जाएंगे, ठीक है, Yes. बहुत नुकसान हो जाएगा फेसबुक को। तो एज अ क्यूए आपको क्या चेक करना है बताओ, वेरीफाई द कलर, एक ही साथ कवर कर ले सारा यूआई यूएक्स जो भी है। कैसे? वेरीफाई द कलर, शेप, साइज, ये अलग अलग भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं एक ही में, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। वेरीफाई द कलर, शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द लोगो। बोलो फॉन्ट आएगा सर? हाँ, फॉन्ट भी कर सकते हैं, शेप, साइज, फॉन्ट। वैसे लोगो का फॉन्ट तो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, ऑफ द Okay, sir. लोगो। हम चेंज नहीं कर सकते, ना कोई डेवलपर चेंज कर सकता है, ठीक है ना, प्री डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि फॉन्ट सही नहीं है, फॉन्ट डिफरेंट आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इशू रेज करोगे कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। क्लियर? सो हमने लोगो चेक कर लिया, लोगो है। सेकंड चीज़ आप क्या चेक करोगे, लोगो के नीचे हमें एक टैगलाइन दिख रही है। टैगलाइन का मतलब समझते हो, जैसे लिखा है फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन योर लाइफ। क्लियर है? तो इसको, ये फेसबुक की टैगलाइन है। अब टैगलाइन से रिमेंबर करो भी, आपने भी लाइफ में बहुत सारी टैगलाइन सुनी होगी, है ना। जैसे थम्स अप की टैगलाइन क्या है बताओ, माउंटेन ड्यू की टैगलाइन क्या है? डर के आगे जीत। हाँ। LIC की टैगलाइन क्या है बताओ? जिंदगी के साथ ही, जिंदगी के बाद भी। अच्छा, इसी तरीके से फेसबुक की टैगलाइन क्या है बताओ? फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन योर लाइफ। तो हमें ये भी चेक करना है, वेरीफाई दैट टैगलाइन इज प्रेजेंट और नॉट। हमारे दिमाग में जब भी हम टेस्टिंग कहते हैं तो हम सीधा कहाँ से टेस्टिंग शुरू करते हैं बताओ? वैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, यस और नो, है ना। यस। डायरेक्ट यही चेक करते हैं, है ना, वैलिड डालो, इनवैलिड sir, डालो, yes, दोनों वैलिड डालो। लेकिन उसके अलावा भी टेस्ट केसेस होते हैं, तो सिस्टमेटिक वे में समझते हैं। आज इस लॉगिन पेज को फील करते हुए समझेंगे, और इसमें और भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, उन सबको समझेंगे। और इस क्लास के बाद 2 क्लास मैं आपको दूंगा। उन 2 क्लासेस के बाद बच्चों आपको लगेगा कि हाँ, आपका नज़रिया बदल गया टेस्टिंग करने का, और आप थोड़े थोड़े इंडस्ट्री रेडी हो रहे हो। अगर कोई इंटरव्यूअर आपको कहेगा कि भाई इस पे टेस्ट केस लिख के दिखाओ, आप कहोगे अभी लिख के दिखाते हैं भाई। और आप न्यूमरस नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिख सकते हो। एज आई हैव टोल्ड यू कि टेस्टिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने इसको कंप्लीटली टेस्ट कर लिया है और कोई भी पॉसिबल सिनेरियो अब नहीं बचा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल गाइज, ठीक है। तो वेरीफाई, यू विल वेरीफाई द टैगलाइन इज प्रेजेंट और नॉट। ऑल्सो वेरीफाई द फॉन्ट, कलर, पोजीशन ऑफ द टैगलाइन। बोलो चेक करना चाहिए कि नहीं कि टैगलाइन में जो फॉन्ट यूज़ किया गया है, कलर यूज़ किया गया है, पोजीशन यूज़ करी गई है, वो सही जगह पे है कि नहीं। सपोज करो टैगलाइन हम डाल दे, प्रेजेंट तो है, लेकिन टैगलाइन हमने डाल दी इधर फुटर में, तो क्या इस टैगलाइन का कोई मतलब है? यहाँ कहीं डाल दी फुटर में, बोलो कोई मतलब रह जाएगा? नो। नो सर। तो पोजीशन ऑफ टैगलाइन ऑल्सो मैटर्स। तो सपोज करो किसी डेवलपर ने यहाँ पे लिख दी, तो आपको ने सजेस्ट करना है दैट टैगलाइन शुड बी समवेयर नियर बाय द लोगो, और समवेयर वेयर द कस्टमर कैन रीड इट, कस्टमर कैन गेट, कस्टमर नोटिस दैट टैगलाइन, है ना। समझे कि नहीं? बोलो। सो पोजीशन भी हमें टैगलाइन की चेक करनी है। ऑल्सो वेरीफाई दैट देयर शुड बी नो स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन एरर। पंचुएशन का मतलब समझते हो? यस सर। बोलो क्या होता है? सर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, हाँ, फुल स्टॉप। सपोज करो टैगलाइन तो बिल्कुल ठीक लिखी डेवलपर ने, कॉपी पेस्ट कर दी जो उसको मिली, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया। जैसे आपको दिख रहा है इस टैगलाइन के लास्ट में फुल स्टॉप है, तो अगर ये नहीं लिखा तो भाई ये भी एक डिफेक्ट माना जाता है। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं हम? पंचुएशन डिफेक्ट। क्लियर? हाँ कि ना? इतना बात समझ में आई? तो अभी तक तो हम लोगो और टैगलाइन के आसपास घूम रहे थे, अब हम कुछ और समझते हैं गाइस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 आपके पास इनपुट फील्ड है, एक बटन है, एक लिंक है,
उसके नीचे एक क्रिएट अकाउंट का बटन है और उसके नीचे हमारे पास एक और लिंक है क्रिएट अ पेज। तो देखो ये जो यहाँ पे दिया गया है लॉगिन बटन को एक नाम दिया गया है, बटन है यहाँ पे उसको नाम दिया गया है लॉगिन का। यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लगा रखे हैं, ईमेल एड्रेस, ये जो लिखा हुआ है ना शेडो में टेक्स्ट, जैसे हम कुछ लिखेंगे तो गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, ये जो नाम लिखे रहते हैं फील्ड्स के उनको बोलते हैं हम लेबल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। सपोज़ करो यार, एक चीज़ समझो, आपके पास लॉगिन पेज तो डेवलपर ने बना दिया। अब लॉगिन पेज बनाया उसने, लेकिन एक चीज़ उसने गड़बड़ कर दी। उसने क्या किया, फॉरगेट पासवर्ड लिंक लगाया ही नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया, ध्यान से समझना। क्या किया उसने, फॉरगेट पासवर्ड लिंक दिया ही नहीं, और आपने वो चेक भी नहीं किया। आपने जो चीज़ें हैं आपने उसी को टेस्ट करी और 100% चीज़ें ठीक चल रही थी, आपने क्वालिटी में पास करा और क्लाइंट के पास भेज दिया। तो बताओ आपने गलती करी कि नहीं करी? बोलो, आपको चेक करना चाहिए था कि नहीं कि फॉरगेट पासवर्ड लिंक है कि नहीं? जब रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली मेंशन्ड है, आपके पास जो एसआरएस डॉक्यूमेंट आया होगा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आया होगा उसमें लिखा होगा, जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आया होगा उसमें लिखा होगा कि भाई जो लॉगिन पेजेस शुड कंटेन अ फॉरगेट पासवर्ड लिंक, बट यू डिड नॉट केयर्ड अबाउट इट। व्हाट यू डिड, आपको जो दिखा आपने उसे चेक करा। तो बोलो ये भी तो एक मिस्टेक है, फॉरगेट पासवर्ड लिंक नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ डिफेक्ट। तो आपको इसको क्या करना होगा बताओ, लॉक करना पड़ेगा, डेवलपर को बताना पड़ेगा व्हाट दैट यू शुड ऐड अ फॉरगेट पासवर्ड लिंक। क्लियर, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं सबको एक साथ ही कवर कर रहा हूँ। वेरीफाई दैट ऑल लेबल्स, लेबल्स मतलब जो हम नाम देते फील्ड्स को, लेबल्स। ठीक है, इनपुट फील्ड्स, इनपुट फील्ड्स, बटन्स, लिंक्स एंड टेक्स्ट, ऑल रिक्वायर्ड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी ज़रूरी है, जितने भी ज़रूरी लेबल्स है, इनपुट फील्ड है, बटन्स है, लिंक्स एंड टेक्स्ट है, वो सब प्रेजेंट होना चाहिए। इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी बताओ, आपकी। इतना समझ में आया कि नहीं? शुड बी प्रेजेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जब हमने ये चेक कर लिया उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई ठीक है प्रेजेंट तो है, ये तो मान लिया हमने प्रेजेंट है। उसके बाद एक चीज़ यार और आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रेजेंट तो है लेकिन क्या वो क्लियरली विजिबल है, विजिबल है? इसका क्लियरली विजिबल का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करो यार लॉगिन पेज तो यहाँ पे है, कई बार अब तो ऐसा होता है आपको फिग्मा में पूरा कलर डिज़ाइन सब कुछ दिया होता है, लेकिन कई अभी भी कई छोटी मोटी कंपनियां हैं जो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करती। लाइक आपका इन हाउस प्रोडक्ट है, आप ही डिसाइड करोगे, या एडमिन पैनल के लिए बन रहा है, क्लाइंट के लिए बन रहा है, तो आप ही डिसाइड करोगे क्या कलर होना चाहिए। तो उस केस में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, क्यूए के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डेवलपर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कलर क्या चूज़ करना है। बट अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर से बन रहा है तो आपको डिज़ाइन मिलेगा भाई, फिग्मा में बिल्कुल उसकी स्क्रीन बन के आएगी। कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, स्क्रीन बन के आएगी किस तरीके से वो दिखना चाहिए। अब सपोज करो लॉगिन पेज कुछ इस कलर का है, दिख रहा है आपको? No. ध्यान से देखो, Yes, sir. है पूरा लेकिन है ना? ट्रांसपेरेंट तो देखो टेस्ट केस ये पास कर जाएगा। अगर हमारा टेस्ट केस ये वाला है कि वेरीफाई दैट बटन्स शुड बी प्रेजेंट, तो बटन तो प्रेजेंट है कि नहीं? है सर। है ना? बट क्या ये क्लियरली विजिबल है? नो सर। नो ना, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, बोलो ध्यान से समझना। एक टेस्ट केस में और लिख रहा हूँ, वेरीफाई दैट ऑल लेबल्स, इनपुट फील्ड्स, बटन एंड टेक्स्ट शुड बी क्लियरली विजिबल। क्या होना चाहिए बोलो? क्लियरली विजिबल, Visible. साफ साफ दिखने चाहिए भाई, है ना? ऐसा फॉन्ट होना चाहिए कि बैकग्राउंड से ओवरलैप ना करे। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। क्लियर है ना? एक चीज़ और चेक करेंगे, मैं आपको वो दोनों चीज़ें एक साथ ही कर रहा हूँ, अलाइनमेंट एंड ओवरलैपिंग को मैं एक साथ ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, वेरीफाई दैट ऑल बटन्स, टेक्स्ट, input fields, and links should
शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, प्रॉपरली अलाइंड, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो भाई, देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा क्लियर क्लियर कंटेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल से और समझते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम फेरबदल करते हैं, कुछ इसका अलाइनमेंट बिगाड़ते हैं, तो आप मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा अलाइनमेंट ख़राब करते हैं, इसका कोशिश करते हैं ख़राब करने की, ठीक है। अब ये बताओ क्या ऐसा लॉगिन पेज अच्छा लग रहा है, बोलो। नो नो सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक तो ये बाहर जाके दिक्कत कर रहा है ना, अलाइनमेंट ख़राब है। तो भाई ये भी सारी चीज़ें किसको चेक करनी है। अब ये ठीक है, प्रेजेंट भी है, क्लियरली विजिबल भी है, लेकिन इसमें गलती क्या है बताओ, अलाइनमेंट की गलती है। कोई दो फील्ड आपस में ओवरलैप भी नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब समझते हो ना सब लोग, ठीक है ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है बोलो, दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑफ क्यूए। क्लियर है ना। अरे बोलो, यस यस सर। समझ में आ रहा है सर या यस यस बोल ये रहे हो। कौन सी टेस्टिंग है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। देखो अभी हम इसको मैं सिनेरियो वाइज ब्रेक करूंगा। आपने एक चीज़ देखी ओके। होगी, क्या अभी तक हमने कोई वैल्यू इनपुट करके देखी। नो सर। तो हमने फंक्शनल टेस्टिंग तो अभी शुरू नहीं करी है ना। कोई हमने नेगेटिव चीज करके देखी, या एज माइनस में डाल दी, या 100 करेक्टर की ईमेल आईडी डाल दी, बोलो। कोई मैथमेटिकल फार्मूला डाल दिया, या पासवर्ड में इमोजी डाल दिए, ऐसा कुछ किया। नो तो सर। नेगेटिव टेस्टिंग भी नहीं है, है ना। आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके यूआई के साथ देख रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर देख रहा हूँ, शेप देख रहा हूँ, साइज देख रहा हूँ, डिज़ाइन देख रहा हूँ, पोजीशन देख रहा हूँ। यस और नो, समझ आ यस रहा यस है सर। ना। तो अब अभी बताएंगे कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। व्हाट यू विल डू, यू विल हिमसेल्फ अंडरस्टैंड। आओ, ठीक है। तो 9 पॉइंट हमारे हो गए। ये अब 10वें पे चलते हैं, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई द साइज। कौन बचा है भाई, सोनम। सोनम टुडे यू आर लिटिल लेट, वाई, बोलो। वेरीफाई द, बोलो, साइज, ठीक है। साइज ऑफ ऑल buttons, links, text and input fields। जितनी भी चीज़ें भाई आपको क्या चेक करना है, उनका साइज़ कैसा होना चाहिए बोलो, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना, बोलो। ऐसा तो देखना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे लॉगिन बटन को, इसी को देखो, ठीक है। ये हमारा लॉगिन बटन है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊं, सपोज़ करो कुछ इस तरीके से इसमें लॉगिन लिखा हो, क्या कोई दिक्कत है। अरे बोलो। सर साइज में, साइज अच्छा नहीं दिख रहा है सर। हाँ क्या है बताओ, इसका साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है ना। तो यस एज अ यस सर। क्यूए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको डेवलपर तक पहुंचाने की, है ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कभी यूआई आपके पास आएगा, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग फाइन। क्लियर, यस और नो, यस सर। ठीक है ना। यस सर। एक चीज़ और चेक करते हैं, देखो एक टेस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। क्रॉस, चलो वेरीफाई, verify that the functionality
अभी हम कौन सी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं? लॉगिन फंक्शनैलिटी है ना. शुड वर्क इन डिफरेंट ब्राउज़र. इन कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ करें आपने बताओ? क्रोम यूज़ किया होगा, एज यूज़ किया होगा, फायरफॉक्स किया होगा, Chrome, सफारी Edge, यूज़ किया होगा, Safari. और कौन से बताओ? ओपेरा मिनी। यस. ठीक है, तो जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स पे चेक करना है. इसी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं बताओ? क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग. क्या कहते हैं बोलो? क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग. ठीक है, इसके लिए कई टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा. ठीक है, जिस लिंक में मैं टॉप 10 क्रॉस ब्राउजिंग टूल्स के बारे में आपको समझाऊंगा. आप व्हाट यू नीड, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, बस चेक करना है. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ Yes, sir. व्हाट वी कैन डू दैट, वी कैन समथिंग और भी चेक कर सकते हैं. हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो फील्ड्स है उनके उनके साथ हमें टूल टिप दी गई है कि नहीं. ठीक है, verify that tooltip is present or not. Tooltip is present or not. अब आप कहोगे सर ये टूल टिप क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा होता है जब भी आप लॉगिन करते हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो वहाँ पे कई बार देखते हो क्वेश्चन मार्क होता है, उस पर माउस ले जाते हो तो वो बताता है कि भाई ये फील्ड इसलिए दिया गया है. कभी देखा है? जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन पे, तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे अगर होवर कर रहा हूँ, मुझे कोई भी चीज़ वो नहीं बता रहा है. ठीक है, कोई टिप नहीं दे रहा है. लेकिन मोस्टली जगह आपने देखा होगा कि जैसे आप माउस ले जाते हो, लाइक आपने पासवर्ड गलत टाइप करा, तो साइड में एक टूल टिप आती है, पासवर्ड शुड कंटेन कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, 8 डिजिट लॉन्ग. आती है कि नहीं टिप? बोलो. Yes. एक एग्जाम्पल, कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, क्योंकि बचपन से आप टूल टिप हर फॉर्म में देखते आ रहे हो. ठीक है, कुछ इस तरीके की मैं आपको बताता हूँ. अलग अलग इसके यूआई हो सकते हैं. कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बोलो. इस तरीके से एक बबल बन के आता है. ठीक है ना, इस तरीके से टूल टिप आ सकती है. और देखो, जैसे ये दिख रहा है, बोलो. दिस इज़ ऑल्सो टूल टिप. ठीक है, अलग अलग इस तरीके से टूल टिप होती है. बोलो, क्लियर? समझ गए ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से टूल टिप आपको मिलती है. ठीक है, जैसे आप उस पर माउस लेके जाते हैं तो हम इस तरीके से, यस और नो, आई बटन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो यहाँ पे भी टूल टिप होगी. इस पेज में तो नहीं है. अगर मैं फेसबुक के साइन अप पेज पे जाऊँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक टूल टिप दिख रही है डेट ऑफ बर्थ के बारे में. दिख रहा है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. है ना, तो दिस इज कॉल्ड टूल टिप. कि टूल के बारे में टिप दी जाती है. दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक हम टूल टिप दे सकते हैं और एक हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं. टूल टिप में क्या होता है, एक बबल बन के आएगा, वो फील्ड आपको बताएगा, हिंट देगा, एक्सप्लेन करेगा कि वो फील्ड किस लिए है. प्लेस होल्डर में कुछ इस तरीके से आपको शेडो टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी सेम काम करता है भाई. इस फील्ड के बारे में आपको समझाएगा कि ये फील्ड किस लिए बना है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट नेम लिखा है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम लिखूँगा राहुल, तो वो क्या होगा बताओ, वो वैनिश हो जाएगा. तो क्या हुआ, उसने मुझे हिंट भी दे दिया और एक्स्ट्रा जगह भी नहीं ली और एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लिए. क्लियर? यस और नो? तो प्लेस होल्डर और टूल टिप क्या करते हैं बताओ? यूज़र एक्सपीरियंस को क्या बना देते हैं बताओ? ईजी बना देते हैं. वट क्या करते हैं बताओ? यूज़र एक्सपीरियंस को ईजी कर देते हैं. जैसे एक लॉगिन ये पेज है, क्या इसमें आपको प्लेस होल्डर दिख रहा है? शेडो में कोई टेक्स्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा हमको. तो अगर यहाँ पे प्लेस होल्डर मैं लगाऊंगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, थोड़ा आपका ना यूजिबिलिटी बढ़ा देगा, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा देगा. एक एग्जांपल से समझे? बोलो, समझे एक एग्जांपल से? Yes, sir. एक एग्जांपल से समझते हैं. ये हमारा लॉगिन पेज है. अब आप खुद ही देखना कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा. ठीक है, चेक करते हैं, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, तो सीखते हैं चीज़ों को. ठीक है, अब सोचो इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दिया हो, प्लीज़ एंटर योर ईमेल. तो बताओ अब इसे यूज़ करना आसान हो गया कि नहीं? और यूज़र की यूजिबिलिटी आसान हो जाती है. दिख रहा है सबको? प्लीज़ एंटर योर ईमेल.
है ना। Yes. तो प्लेस होल्डर है तो ज़्यादा वेल गुड हो जाता है, ईज हो जाता है, ईज ऑफ यूजिंग वेबसाइट हो जाती है, तो यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाती है ना। क्लियर। सो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा अपना ईमेल जो भी मेरे पास है, ABC, ठीक है, @gmail.com। तो भाई मेरे लिए ये आसान हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो आपको जब भी कोई वेबसाइट मिले तो आप चेक करोगे कि जितने भी बटन्स है या फिर कोई फील्ड है तो उसके बारे में एडेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नहीं। अगर नहीं दी गई है तो आप इसे एज अ डिफेक्ट नहीं रेज कर पाओगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक एनहांसमेंट डाल सकते हो। यू कैन गिव अ सजेशन टू द डेवलपर दैट if sometimes some user interact with these website for the very first time, in that case they might feel the difficulty in understanding about the field, what it is about, what does it mean, why it is given okay. So in that case we can give the added information to the user using the tooltip. Clear? अरे बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Verify that placeholder is present Yes, or sir. not. Placeholder is प्रेजेंट। प्लेस होल्डर समझ आ गया ना, बोलो जो दिखाया था अभी, प्रेजेंट और नॉट। Yes, sir. ये प्लेस होल्डर होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, फेसबुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड रिमूव करूँगा तो यहाँ पे एक शेडो में टेक्स्ट लिखा आ रहा है प्लेस, इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। गॉट इट हाँ कि ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब ये बताओ कितने बच्चों को लग रहा है भाई कल तक तो सब कुछ समझ आ रहा था, आज तो जैसे ही हमने फीस सबमिट कर दी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। बोलो गाइज, ये ना आज मैं टेस्ट केसेस आपको वर्ड पे लिखवा रहा हूँ, दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। इन्हीं टेस्ट केसेस को अभी हम एक टेस्ट केस टेम्पलेट में लिखेंगे, जैसे आप रियल ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे, व्हेन यू विल डू योर डे टू डे वर्क, सो यू हैव टू राइट टेस्ट केसेस इन अ सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्मेट विच इज़ नोन एज टेस्ट केस टेम्पलेट। तो उसमें सर्टेन कॉलम्स होते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है रिजल्ट वगैरह, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट राइट नाउ माय जो मेरा गोल है वो है आपका QA माइंडसेट डेवलप करना। अभी आपको पता ही नहीं भाई टेस्टिंग की कैसे जाती है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, बस आपको ये पता है भाई वैलिड पासवर्ड डालना है, इनवैलिड पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन दबाना है ना। बोलो यही तो सोचते थे अभी तक, Yes, sir. यस है ना। सर। लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें होती है, पता चल रहा है कि नहीं, ठीक है। Yes, sir. अब एक चीज़ और चेक करते हैं, ठीक है। वेरीफाई दैट the login page is responsive according to different screen sizes, different स्क्रीन साइजेस। आप इसमें ये चेक करोगे कि भाई देखो हर किसी के लैपटॉप की स्क्रीन एक जैसी तो नहीं होती, बताओ। हर एक डिवाइस की टैब की स्क्रीन अलग होती है, मोबाइल फ़ोन की अलग होती है, लैपटॉप की अलग होती है, स्क्रीन साइज़ डिफरेंट होता है। तो हमें ये चेक करना है कि भाई अलग अलग हर एक मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन साइज़ भी अलग होता है। तो आपको ये चेक करना है कि अलग अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से क्या हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। सोचो अगर स्मॉल वाले फ़ोन में अगर चेक करें जिसकी स्क्रीन साइज़ छोटी होती है, क्या वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग तो नहीं आ रही। बोलो चेक करना चाहिए कि नहीं कि ओवरलैपिंग Yes, हो sir. रही है कि नहीं। सपोज़ करो लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड आपस में क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो छोटे फ़ोन में हम उस वेबसाइट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर, यस और नो। हमें क्या चेक करना है, बोलो वी हैव टू चेक दैट द वेबसाइट शुड बी रेस्पॉन्सिव, और इसी को कहते हैं रेस्पॉन्सिव टेस्टिंग। क्या बोलते हैं बताओ, रेस्पॉन्सिवनेस चेक, रेस्पॉन्सिव टेस्टिंग। इसके भी जो मोस्ट पॉपुलर टूल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, 10 जो मार्केट में बहुत फेमस है। अब एक बार चलो इसको समझते हैं कि ये क्या कह रही है वेबसाइट, है ना, इस पॉइंट का मतलब क्या है। इसको इस तरीके से समझते हैं गाइस, जैसे हमारी ये अमेज़ोन की वेबसाइट है, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि भाई ये मेरी रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी खोल लेते हैं इधर, ठीक है। अभी हम इसको डेव टूल से करेंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम सिमुलेटर इमुलेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कई सारी वेबसाइट भी होती है जो ये फंक्शनैलिटी देती है, रियल डिवाइसेस भी देती है, उन पे भी आप ये फंक्शनैलिटी चेक करते हो। बट बेसिक पर्पस आप वैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपको रियल डिवाइसेस भी मिलेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन पे जाने से पहले या फिर कभी भी कोई वेबसाइट आती है तो रियल डिवाइसेस पे भी टेस्टिंग ज़रूर होती है, लेकिन फॉर इनिशियल पर्पस यू कैन चेक हेयर ऑल्सो। मिंत्रा भी चेक कर लें, ठीक है, मिंत्रा भी चेक करते हैं।
ठीक है, तो हम चेक करेंगे भाई इन वेबसाइट्स को, क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले, क्या आपको डेव टूल्स की नॉलेज है? बोलो, अरे बोलो यस और नो। ठीक है, अगर नहीं है तो चलो समझो, आपको एक बार समझाते हैं। तो देखो फॉर, ये आपका थोड़ा अलग रखते हैं इसका, फॉर डेवलपर टूल्स, तो ये अलग से आपका पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं बस समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो अगर आपको डेवलपर टूल्स की नॉलेज नहीं है बच्चों, तो ध्यान से समझो, अगर आपको रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग ब्राउज़र में करनी है तो आपको डेवलपर टूल्स ओपन करने आनी चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपने ब्राउज़र में क्रोम में क्या करोगे बताओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे तो आपके डेव टूल्स ओपन हो जाएंगे। Yes, sir. किस तरीके से ओपन होंगे, देखो जैसे मेरा क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा तो ये देखो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये HTML आ गया इस पेज का, दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये HTML इसका आ गया, नीचे इसकी CSS जो लिखी है वो मुझे विजिबल है। कई कई डिवाइसेस में यहाँ पे नहीं आता, वो आपकी ओरिएंटेशन आपने कैसे सेट करी है, कईयों में इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, क्लियर। तो इट्स नॉट एन इशू, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे राइट हैंड साइड पे खोल सकते हैं, अलग विंडो पे भी खोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे खोल सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। क्लियर है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, समझ आया बात, ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. क्या करना है बताओ, सिंपली कुछ भी नहीं करना, क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और आई, Control Shift I. ठीक Control है। Shift I. और एक तरीका और है बच्चों, कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, ओपन न्यू टैब, तो लास्ट में एक इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन होता है, देखा किसी ने कभी नोटिस किया? Yes, sir. तो इंस्पेक्ट पे भी क्लिक करोगे तो आपके डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे, इसका आपको, ठीक है, क्लियर है, दो Yes. समझ आए, दो तरीके, ठीक है ना, Yes, sir. ठीक है, ये कर सकते हो भाई, Yes, sir. ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो बताओ, राइट क्लिक करना है एंड देन क्या करना है बोलो, इंस्पेक्ट ऑप्शन आएगा। Inspect. Inspect. एक चीज़ और समझते हैं भाई, कई बार क्या होता है ना, कई सेंसिटिव वेबसाइट होती है या एडिड सिक्योरिटी की वेबसाइट होती है, वहाँ क्या करते हैं, एक तो आपकी कीबोर्ड डिसेबल कर देंगे वो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा ही नहीं दबाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट क्लिक भी डिसेबल कर देंगे। कई बार देखा है बैंकिंग वेबसाइट में राइट क्लिक डिसेबल होता है, नोटिस किया किसी ने? किया ही नहीं होगा राइट क्लिक, तो कैसे पता चलेगा। कई सारी बैंकिंग वेबसाइट पे राइट क्लिक डिसेबल होता है, तो उस टाइम पे हम कैसे ओपन करेंगे इसे भी सीखो। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रियल चीज़ें समझ में आ रही है? उस केस में हम क्या Yes, sir. करेंगे, वी विल क्लिक ऑन, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको सबसे ऊपर, ठीक है, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मोर टूल्स, दिख रहा है, मोर टूल्स के अंदर एक लास्ट ऑप्शन आएगा डेवलपर्स टूल, क्लियर, देखा? Yes, sir. थोड़ा साइज बढ़ाऊं या दिख गया? दिख गया, दिख गया. जैसे गया। आप दिख गया। डेवलपर टूल्स पे दिख क्लिक गया। करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। इतना तो समझ आया? बताओ क्या करना है, बताओ। 3 Yes, डॉट्स, Yes, sir. देन यू हैव टू क्लिक ऑन मोर टूल्स। More tools. किसी का माइक ऑन है पीछे से, बर्तनों की आवाज़ आ रही भाई, ठीक है। खाना बना रहे हो क्या साथ साथ? कई बच्चे मल्टीटास्किंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं सर समझ नहीं आए रिकॉर्डिंग दो। भाई ऐसा करोगे तो कैसे समझ आएगा, ठीक है। एक पेन हाथ में होना चाहिए, कॉपी हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, पूरे 2-3 महीने वेब सीरीज़ की तरह देखते हैं कि एक एपिसोड गया, दूसरा एपिसोड गया, फिर कहते हैं सर 2 महीने बाद प्लेसमेंट नहीं हुई। तो बच्चों ये या तो एपिसोड ही देख लो या फिर मेहनत कर लो, ठीक है। 3 डॉट्स, मोर टूल, देन ऑप्शन आएगा डेव टूल्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ओके yes, अब इसके आगे की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो हमने ओपन कर लिया। इसके बाद आपको देखो एरो के बाद एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, एलिमेंट्स के बगल में, दिख रहा है सबको? यहाँ पे टॉगल डिवाइस टूल बार दिख रहा है, टॉगल Yes, sir. एलिमेंट्स के जस्ट Yes, बगल sir. में देखो, एरो के बगल Yes, sir. में। Different हाँ, compatibility check कर सकते जैसे ही हैं. आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक रिस्पॉन्सिव व्यू आपको दिख जाएगा, है ना। तो देखो अमेज़ॉन की वेबसाइट तो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ये तो आपको भी पता है भाई, है ना, होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझो।
आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने प्रोडक्ट शोकेस किए जा रहे हैं, ठीक है, 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, चारों पूरे पूरे दिख रहे हैं, है ना, क्लियर। इमेजेस आ रही है, ऊपर रिटर्न्स भी लिखा है, हेलो साइन इन भी लिखा है, इतनी सारी कैटेगरीज भी है, लेकिन कोई भी चीज़ एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रही है ना, बहुत सारी जगह है। अब देखो थोड़ा थोड़ा स्क्रीन साइज़ कम करते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा स्क्रीन साइज़ क्या किया बच्चों, कम किया। अब देखो क्या होगा, इसने खुद को क्या कर लिया, छोटी स्क्रीन के हिसाब से ऑटो एडजस्ट। क्या कोई ओवरलैपिंग दिखी? जो नीचे मुझे 4 प्रोडक्ट दिख रहे थे, क्या वो एक दूसरे के ऊपर आ गए? नो सर। नहीं आए। थोड़ा और छोटा करें, ऊपर रिजोल्यूशन लिखा आ रहा है, बताओ 786 इंटू 722, ठीक है। अभी भी देखो सारी चीज़ें वैसे की वैसे दिख रही है, कोई ओवरलैपिंग हुई? और छोटा करते हैं, नो सर। अगेन इट इज़ यस ऑटो एडजस्टिंग, कोई इमेज एक दूसरे को स्ट्रेच नहीं हो रही, कोई इमेज। अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट को देखोगे भाई, कोई नई सी वेबसाइट देखोगे, तो वो इमेजेस या तो स्ट्रेच कर जाएंगी, समझ पा रहे हो क्या हो जाएंगी बताओ, स्ट्रेच कर जाएंगी, या कोई ना कोई सर। इशू आ जाएगा, ठीक है। जैसे और देखो छोटा करो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और छोटा करो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। और इवन यू यस कैन सर। क्लिक ऑन दिस डायमेंशन, डायमेंशन दिख रहा है यहाँ पे, आप पर्टिकुलर डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो। आईफोन में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आईफोन XR में कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे छोटा फ़ोन कौन सा होता है हमारा, बोलो। आईपैड थोड़ा बड़ा डिवाइस होता है, उसमें इस तरीके से दिखेगा। और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड छोटा डिवाइस होता है, तो आप उसमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है। लेकिन अगर यस इसमें भी सर। देखूं मैं, तो यहाँ पे भी फोल्ड में भी कोई मुझे वो नहीं दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रही है क्या आपको? सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, नहीं है। ठीक है। इससे छोटा फ़ोन तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन बच्चों अगर देखते हैं कहाँ पे जाके, देखो यहाँ तक भी इसने एडजस्ट करा, और छोटा करते हैं यहाँ तक भी ये एडजस्ट कर रहा है, लेकिन देखो इतना छोटा तो कोई डिवाइस होता नहीं है, यहाँ पे जाके ये नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक दूसरी वेबसाइट लेते हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको समझते हैं। सर लेकिन यहाँ से सेव नहीं होगा ना? सेव मतलब? तो चेक चेक कर रहे हैं ना? हाँ हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगेगा आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। क्या लोगे बोलो? स्क्रीनशॉट, ओके। स्क्रीनशॉट लेके और डेवलपर को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, क्लियर। हाँ, यानी वही मैं पूछ रही थी, अगर हम खुद से चेंज नहीं कर सकते ना कुछ? नहीं, वो डेवलपर ने पहले ही करा है, उसके लिए डेवलपर अपना अलग अलग यूज़ करेगा, ठीक है। ओके। ठीक है, एक चीज़ समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझो, कुछ सिखाते हैं आपको, एक वेबसाइट दिखाते हैं जिससे आपको पता चले। देखो अब एक ये वेबसाइट है, इसका देखते हैं क्या ये वेबसाइट हमारे पास रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। खुल के नहीं रही वेबसाइट भाई, सब कॉपी करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट खुली है, दिख रही है आपको, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। कैसे चेक करेंगे देखो, समझते हैं। अब यहाँ पे मैं गया, जैसे ही क्या किया मैंने, इसको छोटा बड़ा करके देखेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आईफोन में देखूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे आईफोन में हम गए, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ओवरलैपिंग, आईफोन से बड़े रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये हर एक तीन तीन हमारे क्या दिख रहे हैं बोलो, ये। अब ये देखो जैसे ही मैंने इसका साइज़ कुछ ऐसा किया, तो आपको दिख रहा है ये इमेजेस स्ट्रेच हो गई, यस सर। क्या ये विजिबल है यस इमेजेस? सर। नहीं विजिबल है ना, स्ट्रेच हो गई हैं। तो इस वाले उसके लिए ये ठीक नहीं है, और छोटा करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ये मुझे जो इमेजेस लग रही है थोड़ी सी कैसी लग रही है बोलो, ठीक नहीं लग रही, और छोटा करते हैं इसको। अब देखो ये इमेज क्या हो गई है बोलो, स्ट्रेच हो गई, दिख रहा है किसी को, समझ पा रहे हो है ना। तो यस यहाँ सर। पे भी इमेजेस के साथ मुझे थोड़ा थोड़ा इशू लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं भाई, और पेजेस पे नेविगेट करते हैं, क्या सारे पेजेस रिस्पॉन्सिव है। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज को हम थोड़ा थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं कोर्सेज पेज पे,
ठीक है, और छोटा करते हैं थोड़ा सा, और छोटा करते हैं, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक ही चल रहा है। ठीक है, चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पेज पे। ठीक है, इसको चेक करते हैं भाई क्या ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ठीक है, ये भी कुछ कुछ ठीक ही चल। लिखो, यहाँ पे दिख रहा है सबको, बोलो। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ना, बोलो। कट रहा है टेक्स्ट, दिख रहा है आपको, बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये नहीं कटना चाहिए, हर एक चीज़ क्लियरली ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखो, यहाँ पे जो विंडो है पूरी विजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको देखना है कि आपका ये कंपैटिबल है कि नहीं, किस डिवाइस के लिए कंपैटिबल है, किस डिवाइस के लिए नहीं है। अलग अलग वेबसाइट आपको चेक करनी है। क्लियर, समझ गए? ठीक है, यस सर। तो हर एक पेजेस को चेक करना है, हेडर कंपैटिबल है कि नहीं, फुटर कंपैटिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। क्लियर, समझ गए? यस सर। फॉर्म्स को देखना है कि आपके सारे फॉर्म्स कंपैटिबल है कि नहीं। होम पेज देखना है क्या होम पेज कंपैटिबल है कि नहीं। फुटर आपका कंपैटिबल है कि नहीं। जैसे ये इमेज है, अब इसी इमेज को आप छोटा करोगे तो ये पूरी इमेज हमेशा आपको विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। कई बार आपका हमारा एक देखो, अभी तो ये बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है ना, एक ये डिवाइस होता है हमारा गैलेक्सी फोल्ड, तो ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो डिजिटल कट रहा है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में, बोलो। यस सर। ये ऊपर का जो आपको नेविगेशन पैनल दिख रहा है, ये भी देखो क्या पूरा दिख रहा है, 3 लाइंस कटेड दिख रही है, बोलो यस और नो। डिजिटल कट रहा है। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो डेफिनेट बात है बच्चों, वो इसी तरीके से दिखेगी। तो क्या ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिव है? नो सर। समझ आया? डिफेक्ट समझ में आया? दिखा सबको? अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आप अमेजोन की वेबसाइट को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में देखोगे तो वो ठीक दिखेगी। क्लियर है ना, समझ गए ना? Yes, बोलो। ठीक है, ये देखो, अब ये इमेजेस देखो कैसे दिख रही है, बोलो। क्या ऐसी दिखनी चाहिए? नो सर। ठीक है, ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। अब इन कोर्सेज को भी ओपन करके देखते हैं क्या ये ओपन होते हैं। देखो ये तो ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड Yes, के लिए कंपैटिबल नहीं है, आपको इसके लिए इशू रेज करना है। तो यहाँ तक समझ में आए जो मैंने जितने आज 14 पॉइंट्स आपको सिखाए, क्या रियल में समझ आए? कितने बच्चों को समझ में आए, बोलो यस और नो। यस सर। yes, sir. ऐसा तो नहीं लगा सर कल तक तो सब समझ आ रहा था, जैसी पेमेंट की है आप तो बिल्कुल टेक्निकल हो गए? कोई बहुत रॉकेट साइंस तो यूज़ नहीं किया? नो और सबसे ईजिएस्ट वे है जॉब पाने का आईटी में, थ्रू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है ना, सो मैं ऐसा क्लास को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा। ठीक है, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, आज आधा और आधा कल। ठीक है ना, वरना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी। क्लियर? सर Yes, sir. सर निगेटिव टेस्ट केस के बारे में एक बार फिर से बता दीजिएगा अभी सर। तो बताया ही नहीं, अभी तो सिर्फ हमने क्या यस करी सर। है, यूआई चेक करा है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, कलर क्या है, साइज़ क्या है, यूआई यूएक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहे हैं। जब फंक्शनल करेंगे, फंक्शनल में भी डिफेक्ट नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। क्लियर ना, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, और जब नेगेटिव करेंगे तो समझ भी आएगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। सो आज के क्लास को फिर गाइज यही समराइज करते हैं। आपको ये 16 टेस्ट केसेस भेजूँ या फिर एक साथ कल भेजूँ? सर भेज दो। ठीक है, मैं भेज देता भेज हूँ। दीजिए ठीक है, सर, आप मैं प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस लेना, करते हैं। प्रैक्टिस कर लेना, और रिस्पॉन्सिव वाला हाँ ये सर। थोड़ा अलग अलग वेबसाइट में चेक करना। ठीक है, मुझे कल हाँ सर। बताना सर हमने इस वेबसाइट को चेक करा, ये अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, या इस वाले हाँ सर। फ़ोन के लिए, इस वाले डिवाइस के लिए, आईपैड में ये गलत दिख रहा है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच यस गाइस। सर। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए हाँ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। बाय सर। बाय।